इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए उपमा लिखी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अच्छा, तेते पे एक बात कहें हम। तेते का अर्थ उपलब्ध कराना। ते इसके 2-3 अर्थ होते हैं, पर एक अर्थ पे बात करें। जो आपको कठिन लगे वो हनुमान जी की चरण शरण में आप छोड़ दो। हम वचन देकर कह रहे, कोई काम किसी भक्त का साधक का ना हो रहा हो, यदि सच्चे मन से आप हनुमान चालीसा के 40 दिनों तक 100 पाठ का अनुष्ठान करोगे, हनुमान जी को करना ही पड़ेगा। जो सतबार पाठ कर कोई छूट है बंदी, महासुख होई। तो हनुमान जी तेते का अर्थ, हनुमान जी सरलता के साथ उसको उपलब्ध कराते हैं जिसकी आवश्यकता है, जो चाहिए। आहा, उत्तर प्रदेश की एक घटना है। ट्रेन गाड़ी रेलगाड़ी चलाने वाला एक बालक, उसका नाम पवन था, ट्रेन का ड्राइवर पवन नाम। गांव में जन्म हुआ, रेलवे का पायलट, रेल का पायलट बना, ट्रेन चलाता, ट्रेन से आता जाता, लेकिन हनुमान जी की भक्ति कर करके वो रेलवे का ड्राइवर बना। हनुमान जी की भक्ति में बड़ा मन लगता उसका। रातों भर हनुमान जी के लिए बैठा रहता। सुबह से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता, दर्शन करता, फिर स्टेशन जाता, फिर रेल चलाता, शाम को आता, फिर दर्शन करता, चाहे जितने बज जाएं, समय बदलता रहता। रात को भी पूजन जप तप करता। धीरे धीरे उसका मन संसार से दूर होने लगा। आहा, हुआ क्या? कुछ दिन बाद उसके मन में वैराग्य जागृत हुआ। तो गांव जंगल में था, जंगल के बीच में हनुमान जी का मंदिर था, वो मंदिर में जाके बैठ गया। अब उठा ही नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वहीं बैठा रहा, नींद आए सो जाए, वहीं बैठ के जप करे। घर वाले बड़े परेशान, गालियां देवे। अच्छा, घर वाले तो घर ही वाले होते हैं, उनका तो एक ही काम है, हाँ, कमाओ धमाओ, काम के ना धाम के, दुश्मन अनाज के। कुछ कमाओ, जाओ भाई, नौकरी करने जाओगे तभी तो मिलेगा, जब मिलेगा तभी तो हम लोगों का पेट चलेगा। तो खूब गाली गलौज करे। पर वो बेचारा सीधा सरल सज्जन आदमी कुछ बोला नहीं। प्रतिदिन भगवान का भजन करे, हनुमान जी का भजन करे। रेलगाड़ी चलाने नहीं गया। घर वाले रोने लगे, माताजी रोने लगी, गाली दी, मारपीट की, पर वो घर ही ना जाए, मंदिर में हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गया। 5-6 दिन बाद उसे होश आया। बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे। 5-6 दिन बाद उसको होश आया कि हम रेलगाड़ी चलाने नहीं गए, सरकार की वेतन मिलेगी, व्यर्थ की वेतन होगी। एक काम करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। स्टेशन मास्टर के पास गया, जेब से इस्तीफा निकाला कि क्षमा करो, हम अब रेलगाड़ी चलाने नहीं आ पाते हैं, 6 दिन छुट्टी रही, अचानक से आ नहीं पाए, आगे भी हम आ नहीं पाएंगे, हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लो, हमसे भूल हो जाती है, इसलिए हम व्यर्थ की बेफिजूली की वेतन नहीं लेना चाहते, आप हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लो। पता है क्या बोले? स्टेशन मास्टर बोला, पागल हो क्या? तुम कह रहे 6 दिन से रेलगाड़ी चलाने नहीं आए? अरे रोज तो तुम रेलगाड़ी चलाने आते हो, अभी अभी तो थोड़ी देर पहले तुम रेलगाड़ी छोड़कर गए हो, इंजन को छोड़ करके गए हो, अभी अभी तुम हस्ताक्षर करके गए हो, और तुम कह रहे हम 6 दिन से नहीं आ पाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी अभी तो गए, यही कपड़े पहन के गए। उसने कहा, आपको गलत फहमी हुई होगी, हमारा शरीर आपको दिखाई पड़ रहा कि हम रेलगाड़ी, देखो दाढ़ी बढ़ गई, हमें ध्यान ही नहीं है, हम आए ही नहीं, मंदिर पर रहे। स्टेशन मास्टर बोला, तुम पागल हो गए, तुम्हारा मानसिक स्थिति ठीक है जो इस्तीफा लेके आ गए? अरे रोज तुम रेलगाड़ी चलाने आते हो। उसने कहा, जरा रजिस्टर दिखाओ, हम अपने हस्ताक्षर चेक करें। जैसे ही रजिस्टर उठाया, उसने अपने हस्ताक्षर देखे, उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। कोई और नहीं, हम मंदिर में हनुमान जी की पूजा करते रहे और हमारे बदले हनुमान जी ड्यूटी निभाते रहे। वाह वाह, धन्य है,
धन्य है, धन्य है। इतना सुनते ही जब उसने रजिस्टर में 6 दिन के हस्ताक्षर देखे, ये हस्ताक्षर हमारे अलावा कोई नहीं बना सकता, ये हमारे साइन हैं, लेकिन इनको हमारे अलावा यदि कोई बना सकता तो केवल हनुमान जी बना सकते हैं। शायद उनसे रहा नहीं गया होगा, हम वहां पूजा करते रहे, वो यहां रेलगाड़ी चलाने आ गए। ऐसी अनेक घटनाएं, सत्य घटनाएं कलयुग की हैं, कलयुग की, जहां हनुमान जी साक्षात दर्शन दिए। भैया जितने भी श्रोता यहां बैठे, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। भैया 7 चिरंजीव हैं पृथ्वी पर, अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। 7 चिरंजीवियों में एक हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं। जो हनुमान जी की भक्ति करेगा, हनुमान जी उनको आभास भी देंगे, दर्शन भी देंगे, मिलेंगे भी। हनुमान जी तो कलयुग में भी है, साक्षात है। हम औरों की क्या कहें, अपनी ही सुनाते हैं। भैया जिनकी तुम कथा सुनने आए ना, जिनको आज बागेश्वर बाबा कहा जाता, पूरी दुनिया के लोग जानते, टीवी में आ जाते, हम चाहे जहां पहुंच जाते, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे धाम आ रहे, मिल रहे। पर भैया हम अपनी औकात जानते हैं। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले है? आज जरूर बड़ा नाम हो गया, जी हैं प्रवीण जी ने हमको यहां बुला लिया, हमें हेलीकॉप्टर भेजे जाते, हवाई जहाज भेजे जाते लेने के लिए। भैया हमें अपनी औकात पता है। टूटी साइकिल नहीं हमारे पिताजी को जूझी, टूटी साइकिल से चप्पल नहीं खरीद पाए। लाइलॉन की चप्पल आती थी 20 रुपया 22 की, वो नहीं खरीद पाए। कुर्ता नहीं कभी खरीद पाए। एक ही कुर्ता में हमने 3-3 साल गुजारे। हमारी माता जी, ये कोई हम तुमको 20-40 साल पुरानी बात नहीं सुना रहे, मात्र 15 साल पुरानी बात सुना रहे। भैया हमारी माता जी अभी भी है। भैया एक साड़ी पहन के रहती थी, और जब साड़ी फट जाती थी ना, रस्सी से बांध लेती थी। दूसरी साड़ी नहीं होती थी, उसी से बांध लेती थी, पर कभी शिकायत नहीं करती। भैया 3-3 दिन भूखे रहे, किसी ने नहीं पूछा। हमारे गांव वाले, हमारे अपने जिनको हम कहते थे ना, आज भी हम उनको अपना कहते, वो हमारे पिताजी का नाम कार्ड में नहीं लिखवाते थे कि हम फटे कपड़ा पहन के आ जाएंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। भैया ये हमारी औकात थी, इतने नालायक थे। ये हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है कि आज कथा कहने लायक हो गए, दरबार लगाने लगे, अस्पताल बनने लगा, बेटियों का विवाह होने लगा, जगह जगह बुलाया जाने लगा। भैया ये हमारा चमत्कार नहीं है, ये कलिकाल के देवता बजरंग बली का चमत्कार है। अच्छा भैया दूसरी बात, बाकी तो तुम मजाक में लेते, हम भी मजाक में ही बोलते, पर सच बता रहे। हमारे पिताजी कभी सपने में हमने नहीं सोचा कि विदेश जाएंगे। आज 12-12 देश जा रहे। अंग्रेजों के जो वहां के प्रेसिडेंट होते, वो प्रधानमंत्री मिलने आते, हमें अंग्रेजी नहीं आती। भैया ये प्रत्यक्ष चमत्कार हनुमान जी का है। हम प्रार्थना करेंगे, बांधा के पागलो, तुम दुनिया से आशा मत करना, आशा करनी ही है तो बजरंग बली से करना, ये कभी धोखा नहीं देते। जब कोई नहीं होता यही साथ देते। तुम दुनिया वालों के भरोसे मत रहना। ये दुनिया बहुत विचित्र है। ये दुनिया सिर्फ बड़ों बड़ों को देखती है। तुमने मंच पे नहीं देखा जो प्रसिद्ध होते हैं, पैसा वाले होते हैं, वही मंच पे आते हैं। गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के काम आता है। गरीबों का कोई नहीं होता। गरीबों का तो भैया सिर्फ भगवान होता है, सिर्फ भगवान होता। हमने वो दिन देखे हैं, हमने वो रातें देखी हैं। हमारी दीपावली में पूड़ी नहीं बनती थी। कभी यदि डालडा मिल जाए ना तो पूड़ी बन जाती थी ना। तो पता है जिस दिन पूड़ी बनती थी उसी दिन दीपावली कहलाती थी। भैया कली काल के देवता हनुमान जी हैं। बुंदेलखंड वासियों, बांदा के पागलों, जितने भी लोग जहां जहां हमारी कथा सुन रहे, हम तुमसे हाथ जोड़ करके कहेंगे, हमने वो अंधेरी रातें, वो बुरे दिन, वो भीख मांग कर हमने दिन गुजारे। भैया हम प्रार्थना करेंगे, तुम भी दुनिया पर भरोसा मत करना, बजरंग बली पर भरोसा करना, ये तुम्हारे दिन बदलेंगे। तुम्हारे बच्चों के दिन बदलेंगे। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम काम छोड़ो, खूब काम करो, खूब कमाओ, भगवान जय जय करे। भैया पता है हम बेटियों का विवाह क्यों करवाते? हमारी खुद की बहन की शादी में हमें 20,000 रुपया उधार नहीं मिले।
आज लोग हमको दानी समझते, हम कोई दानी वानी नहीं है, कोई परोपकारी मत समझना। हिंदू हमें रुपया देते, हमारे चेले हमें चढ़ोतरी देते, हम बेटियों के विवाह में लगा देते, हमारा नहीं है कुछ, लोग हमें दे देते, उसी को हम लगा। कोई आता, जैसे अभी आई ये कर्नाटका से, तो हमने इनको कहा, बड़े आदमी, हमने कहा कि कुछ बेटियों का कन्यादान कर देना। बोले गुरुजी हम 11 बेटियों का कर देंगे। ऐसे ही जोड़ लेते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं। हाँ, पर हमको संतुष्टि ये रहती कि भगवान हमारे हाथों से करवा रहा है। तो हमको तुम बहुत ज्यादा दानी वानी मत समझना। हम देखो साफ आदमी है, साफ कहते हैं। हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते, क्योंकि माया छोड़ने के प्रवचन इसलिए नहीं सुनाते कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुना रहे। तुम्हें कहां से सुनाए हैं? हम खुद दक्षिणा लेके आए हैं, तुम्हें कहां से सुनाए कि माया बेकार है? काय में बेकार है? भारत को यदि ताकतवर बनाना है तो पहले अर्थ संपन्न बनाना पड़ेगा। देखो जो है सो मुंह पे है, हम साफ साफ कहते हैं, हमें लाग लपेट, तुम आओ हमारे पास या ना आओ, हम तो सीधी सीधी भैया। इसलिए हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते कि माया बेकार है, ये है ना ना, माया ही। पैसा सब कुछ नहीं होता, ऐसा कहने के लिए पहले बहुत पैसा होना चाहिए। भैया एक बात बोले, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला, मनुष्य तन पाकर हम लोगों का भाग्य तो देखो, बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया, पर उससे बड़ा भाग्य तो ये है भारत जैसा वतन पाया है। बड़ा भाग्य मनुष्य तन और बड़ा भाग्य भारत जैसा वतन। लेकिन भैया उससे भी बड़ा भाग्य और है, बोले क्या? सनातन जैसा धर्म पाया। पहला सौभाग्य मनुष्य तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, तीसरा सौभाग्य सनातन जैसा धर्म, और चौथा सौभाग्य कि सनातन में होकर भगवान की कथा सुनने का परम सौभाग्य पाया। सब नहीं सुन पाते, बड़े भाग पाये सत्संगा। रामायण में लिखा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, सबको सत्संग नहीं मिलता। ना ना ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा बिनु सत्संग विवेक ना होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता भैया। देखो कई लोग ऐसे हैं, इसी बांदा में, हमीरपुर में, करतल में, नरेनी में, चित्रकूट में, महोबा में, सतना में, रीवा में, पन्ना में, छतरपुर में, सब नहीं आ पाए। कौन आ पाया? जिसे भगवान ने बुलाया है। इसी बांदा में कई लोग घर पे टीवी पे देख रहे और रीलें डाल रहे और पोस्ट डाल रहे। पहले के जमाने में कुछ राक्षस होते थे, यज्ञ होती थी तो हड्डी डालते थे, आज के जमाने में पोस्ट डालते। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे? इसे हमारी अंग्रेजी में कहते हैं सेम टू यू माय बेटा। तो सब नहीं आ पाए। कौन आ पाया? जिसे भगवान ने बुलाया। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कृपा बिनु सुलभ न सो। गाइए गाइए, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। दोनों हाथ उठा के सीताराम सीताराम सीताराम। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के बिना
भैया सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता, सत्संग को पाने के लिए राम जी की कृपा जरूरी है। मेरे पागलो, जितने भी आज बांदा की इस कथा के महामहोत्सव महाकुंभ में विराजमान हैं, खड़े हैं, आए हैं, बैठे हैं, भैया एक बात मान लो, हमारी गांठ बांध लेना, तुम पे भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। पर एक बात बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो। हम लोग भगवान से प्रेम करें ये आस्था है। क्या है? भक्ति नहीं है, आस्था। तुम यहां आ गए ये आस्था है। हम तो कुछ और ही चाहते। पूछो क्या चाहते? तुम भगवान को प्रेम करते हो ये आस्था है, पर भगवान तुमसे प्रेम करने लगे ये भक्ति है? तो आप कथा में आ गए ये कृपा है, लेकिन प्रभु तुम्हारे जीवन में आ जाएं ये महाकृपा है। आप कथा में आ गए ये भाग्य है, लेकिन प्रभु तुम्हारे जीवन में आ जाएं ये परम भाग्य है। बोलो है कि नहीं? तो कथा में इसलिए नहीं बैठो कि हमारा प्रेम भगवान से हो जाए, इसलिए बैठो कि भगवान को भी हमसे प्रेम हो जाए। किसी शायर ने लिखा है, आज नहीं तो कल इकरार होगा, हमें इस बंसी वाले से प्यार हुआ है, इसको भी कभी हमसे प्यार होगा। इसलिए मेरे प्रिय जनों, आहा, आज के भाग्य की क्या सराहना करें। चौथे दिन की कथा, हनुमान जी का चरित्र चल रहा। कल की कथा में कौन कौन आया था? चौपाई याद है हनुमान चालीसा की? आहा, हनुमान चालीसा पर जब कथा गा रहे थे, चौपाई बड़ी अद्भुत थी। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज गाइए, दुर्गम काज जगत, गाइए गाइए। सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, सीताराम सीताराम जय सीताराम। जब दुनिया में कोई कठिन काम तुम्हारे जीवन में आ जाए तो हनुमान जी की शरण मांग लेना, ले लेना। मेरे पागलो, ये दुर्गम काज करने में सक्षम है, ये सुगम कर देते, दुर्गम को सुगम कर देते, कठिन को सरल कर देते। इसलिए तो इन्हें हनुमान जी कहा जाता। जो कठिन को सरल कर दे वो हनुमान है, और जो सरल को उपलब्ध कर दे वो हनुमान है। हनुमान जी कठिन को सरल और सरल को उपलब्ध। कई चीजें सरल होती हैं, दिखती हैं, पर मिलती नहीं है। जैसे कई लोग हमसे कहते, गुरु जी तुम मिलते ही नहीं। अच्छा, चाहे जिसको मिल जाते हैं, पर एक बात बोले, कई बार बहुत कठिन काम जब आ जाए तब हनुमान जी की शरण पहले ही ले लो, कठिनता आवे ही ना। हमारे गांव में एक अच्छी बात कहते थे, बहुत प्राचीन प्रचलित दोहा है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो एक बार सुख में करे सो दुख काहे को। हम लोग भगवान का भजन कब करते हैं? जब घुटना दर्द करने लगे तब बागेश्वर धाम याद आते। हाँ, अब घुटना जब भूत लग जाए, बोले कहाँ? बोले चलो बागेश्वर धाम चलो, वहीं हटेंगे, वहीं जाएंगे। बताइए, पहले ही हनुमान जी के चरण पकड़ लो, क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन हम लोग कब, जब मुसीबत आती है तब भगवान याद आते हैं, जब विपत्ति आती तब भगवान याद आते। कोई बात नहीं, मुसीबत पे भी भगवान को भज रहे, कोई बुराई नहीं, कम से कम ना भजने से तो बेहतर है भज रहे। पर भैया
कभी तुम्हें लगे कि ये काम कठिन है, ये काम हो नहीं पाएगा, हम वचन देकर कह रहे, तुम हनुमान चालीसा का आधार ले लेना। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। हनुमान जी ने दुर्गम काज सरल किए। कौन कौन से? अनेक। जानकी माता का पता लगाया, ये दुर्गम काज। लंका में रावण को अधमरा किया, ये दुर्गम काज। लंका को जलाया, ये दुर्गम काज। संजीवनी बूटी लाए, ये दुर्गम काज है। लक्ष्मण के प्राण बचाए, ये दुर्गम काज है। सुग्रीव को राम से मिलाया, ये दुर्गम काज। तुलसीदास जी को भी राम से मिलाया, ये दुर्गम काज है। इन सब दुर्गम काज को हनुमान जी ने सुगम किया।